Hello everyone, this is Sajid Latif and you are watching my channel Learning for All. As you know, this workshop is about English. First of all, our first main objective of this session is to know English language teaching strategies. We will talk about different strategies that can be useful for teaching English effectively in our classes. First of all, let's try to know what are those 4 circles of time which are very important for the teachers to know. First, we have actual school time. Actual school time means कि वो टाइम जो सुबह 8 से लेकर 1:30 या 2 बजे तक रहता है, इस टाइम में तमाम एकेडमिक एक्टिविटीज़, को करिकुलर या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसी टाइम में रूनुमा होती हैं। इसके बाद जो दूसरा सर्कल है हमारे पास, उसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड लर्निंग टाइम। ये वो टाइम होता है जिसमें टीचर स्ट्रेच करती है क्लास वर्क को होमवर्क के लिए। टीचर डिफरेंट असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स या कोई भी होमवर्क जो होता है वो सिर्फ एक्सटेंडेड लर्निंग टाइम में ही दिया जाता है, ताकि उस टीचिंग को जो उस वक्त क्लास में हुई है प्रोलॉन्ग किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स घर में जाकर उस काम को करें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सर्कल आता है वो है एकेडमिक लर्निंग टाइम। अब एकेडमिक लर्निंग टाइम क्या है? ये टाइम वो 40 मिनट्स होते हैं जो एक पीरियड जिस पे एक पीरियड मुश्तमिल होता है। इन 40 मिनट में तकरीबन स्टूडेंट्स रीडिंग कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, वोकेबलरी सीख रहे होते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर सीख रहे होते हैं, वो इन 40 मिनट्स में होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इन तमाम सर्कल्स में एक्टिव लर्निंग टाइम होता है। अगर टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स दे बोथ रिमेन एक्टिव इन अ क्लास, देन वी कैन हैव ट्रू लर्निंग। क्योंकि अगर टीचर एक्टिव है तो वो स्टूडेंट्स को भी एक्टिव रखेगी, जिसकी वजह से हमें इफेक्टिव लर्निंग मिलेगी। और टीचिंग का मकसद यही है कि इफेक्टिव लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। There are 5 competencies in English language like reading and thinking skill, writing skill, oral communication skill, formal and lexical aspects of a language, appropriate, ethical and social development. We will discuss about all these skills in detail later on. There are basically 4 main skills in English language. First of all, we have listening, speaking, reading and writing. हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर फोकस या तो रीडिंग पे होता है या राइटिंग पे। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग भी हम इस तरह से करवाते हैं कि टीचर चूँकि अनप्रिपेयर्ड होती है, वो सिर्फ टेक्स्ट को रीड करती है ओरली या इन अ लाउडर वॉइस, और फिर ट्रांसलेशन इम्पोज करती है उन पैराग्राफ के ऊपर। उसके बाद जो हमारी राइटिंग है उसका ये हाल है कि हमारी राइटिंग में ये होता है कि टीचर एक्सरसाइजेस बोर्ड पे सॉल्व करवाती हैं और बच्चे उन एक्सरसाइजेस को कॉपी पे पेस्ट कर लेते हैं। जबकि राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज तो क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए। और रीडिंग वी डोंट रियली मीन कि टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ना है और उसकी ट्रांसलेशन करनी है। यहाँ पे काम बच्चों का होता है कि वो टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करें, जो कि स्कूल्स में नहीं हो रहा होता। ये जो दोनों स्किल्स हैं, लिसनिंग की स्किल और स्पीकिंग की स्किल, इनको हम बिल्कुल इग्नोर रखते हैं स्कूल्स में। अगर बच्चे की लिसनिंग नहीं होगी, उसकी अगर एयर प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उसकी स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव होगी? यही वजह है कि हमारे स्कूल्स में लिसनिंग पे फोकस नहीं होता और ना ही स्पीकिंग पे फोकस, जिसकी वजह से ये स्किल हमारी इग्नोर होती है। ज़्यादा फोकस ट्रेडिशनल रीडिंग पे और राइटिंग पे होता है। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। सबसे पहली चीज़, एक टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए
उसे अपनी जॉब का पता होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए कि उसको प्रिपेयर होके आना चाहिए, उसका लेसन वेल प्लान होना चाहिए, तमाम स्ट्रेटजीज़, मेथडोलॉजीज़ और जितनी भी टीचिंग टेक्निक्स हैं उससे वो इक्विप होनी चाहिए, वेल अवेयरनेस उसको होना चाहिए और उसको प्लान करना चाहिए कि उसने आज क्लास में क्या करना है। फिर जितने भी उसके पास स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ आते हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है कि मैंने उनको किस तरह से लेकर चलना है क्लास में। इसके बाद टीचर की जो कम्युनिकेशन है वो अप टू द लेवल होना चाहिए। अगर टीचर की अपनी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, चाहे वो उर्दू की है और चाहे वो इंग्लिश की है, तो वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट या कोलैबोरेटिव लर्निंग क्लास में कभी भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो सकती। लिहाजा टीचर की ये क्वालिटी होना चाहिए कि उसकी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि जो भी पढ़ा रही हो बच्चों तक वो बात पहुँचे और वो कन्विंसिंग हो और बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकें और एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप क्लास में डिवेलप हो और एक अच्छा सोशल सिस्टम भी डिवेलप हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट नॉलेज। अगर टीचर का अपना कंटेंट नॉलेज सही नहीं है, अगर उसकी अपनी ग्रामर ठीक नहीं है, स्पीकिंग पावर उसकी ठीक नहीं है, या उसकी अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सही नहीं है, टीचिंग मेथडोलॉजी सही नहीं है, उसके पास वो स्ट्रेटजीज नहीं है दैट कैन बी वेरी हैंडी एंड यूजफुल फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो फिर ये क्वेश्चन लगता है टीचर के ऊपर, उसके प्रोफेशन के ऊपर कि वेदर शी कैन टीच इंग्लिश और नॉट। ये पहली कंडीशन है कि टीचर का कंटेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई शी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद टीचर को अप्रोचेबल होना चाहिए। आई मीन वेन एवर एंड वेयर एवर स्टूडेंट्स आर इन नीड ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, तो टीचर शुड रिमेन अप्रोचेबल। ये टीचर का काम है कि उसको अवेलेबल रहना चाहिए बच्चों के डिफरेंट इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ताकि ट्रू अंडरस्टैंडिंग और ट्रू लर्निंग हो सके और एक अच्छा रिलेशनशिप क्लासरूम के अंदर डेवलप हो सके। उसके बाद टीचर को अपने काम पर फोकस होना चाहिए। फोकस इज़ अ मैजिक। अगर टीचर अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर है, फुली फोकस्ड है, अगर वो घर जाकर लेसन प्लान करती है, स्ट्रेटजीज़ या मेथड्स बनाती है, एक एक स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करती है, उनके ऊपर फिर नेक्स्ट डे के लिए जो प्लानिंग या स्ट्रेटजी चलती है, इट्स मीन टीचर इज़ फोकस्ड, ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड और नेक्स्ट डे यकीनन उसकी क्लास बहुत ही फ्लो के साथ जाएगी और वहाँ पे लर्निंग भी अच्छी होगी। इसके बाद टीचर को अडेप्टिव होना चाहिए। टीचर को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नो डाउट टीचिंग किड्स इज़ सच अ डिफ़िकल्ट जॉब और उसकी वजह यह है कि अडाप्टेशन, डिफरेंट सिचुएशंस को के मुताबिक अपने आप को ढालना, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि डीलिंग विद डिफरेंट स्टूडेंट्स with different intelligence, with different abilities, they are coming from different backgrounds, तो फिर टीचर को अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो फिर उसकी टीचिंग में इफेक्टिवनेस कभी भी नहीं आ सकती। इसके बाद टीचर को पैशनेट होना चाहिए। येस, शी शुड हैव अ लव फॉर टीचिंग एंड लव फॉर लर्निंग और उसको सिंसियर होना चाहिए अपने काम के साथ और उसके अंदर एक ज़ील और जेस्ट होना चाहिए कि she must be proud of her profession that she is a teacher and she is promoting knowledge and wisdom to the students। अगर वो passionate होगी तो बच्चे भी passionate होंगे और वो भी motivated होंगे। Fun, it is extremely important to mention कि English और Mathematics के दो ऐसे टीचर हैं कि अगर वो पैशनेट नहीं या अगर वो फ़न क्रिएट नहीं करते, अम्यूज़मेंट क्रिएट नहीं करते क्लासरूम में और बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं तो वो पूरी क्लास सीरियस हो जाएगी। इंग्लिश चूँकि दिस इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज, इट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ टू लर्न एट इनिशियल लेवल। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश इज़ नॉट टॉट properly in our classes or teacher remains in a very serious mood, that's why student also become serious and they cannot enjoy the class। क्लास के अंदर ट्रू फ्लेवर या ट्रू कलर लाने के लिए और आउटसाइड वर्ल्ड क्लास में लाने के लिए और एक क्लास के अंदर एक थ्रिल लाने के लिए ज़रूरी है कि टीचर वहाँ पे जोक्स यूज़ कर सकती हैं, रिडल्स यूज़ कर सकती हैं और डिफरेंट टंग ट्विस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ फन हमें क्लास में नज़र आए और स्टूडेंट्स क्लास को इंजॉय करें। जब तक एलिमेंट ऑफ जॉय
एंड हैप्पीनेस क्लास में नहीं होगा, स्टूडेंट्स विल नॉट बी विलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली इन द क्लासेस. Then excellent student rapport. It's all about building a bond and good relationship with the students. एक अच्छी rapport develop करना होती है, वो तभी होगी if you are competent, if you are responsible, if you have a command on communication, if you have a content knowledge, if you are approachable all the time, if you are focused, adaptive and passionate and a kind of funny teacher in the classes, definitely you will have a good rapport among students. Then we have engaging personality. English पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है. We know that you have a knowledge, you have a lot of wisdom and you have the license and authority to teach well, but the thing is whether you know how to engage students in different activities. If yes, then you are a outstanding teacher. Then comes the motivation. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना आता है, शी इज़ द बेस्ट टीचर इन द स्कूल. यकीन पहले आता है और ज़हीन बाद में आता है. आप अगर बच्चों को यकीन दे दें, मोटिवेट कर दें, उनको बूस्ट अप कर दें टुवर्ड्स लर्निंग, then they will definitely follow your instructions all the time and they will start liking you and they will start respecting you and you can earn a very good place in their heart if you are motivating them. ये पॉजिटिव बिहेवियर को प्रवान चढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और इससे टीचर और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होती है. आप उनसे इंडिविजुअली काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनको ये यकीन देते हैं और ये बिलीफ देते हैं कि यू कैन लर्न the same way as other students are learning in the classroom. But condition is अगर टीचर खुद मोटिवेटेड होगा तो उसके स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड होंगे. Let's talk about different teaching strategies that can be useful for teachers for teaching English in their respective classes. Here are some teaching strategies which are used in all over the world, in any part of the world by different teachers. First, a range of instructional strategies. There are so many strategies. कोई एक स्ट्रेटजी कभी भी क्लास में इफेक्टिव नहीं हो सकती. देयर आर बल्क ऑफ स्ट्रेटजीज. अब डिपेंड करता है उस टीचर के ऊपर उस वक्त उस क्लास में जो पढ़ा रही है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी किस वक्त यूज़ करेगी. यहाँ पे इट इज़ वर्थ मैंशनिंग कि टीचर को पता होना चाहिए कि whom she is teaching, what she is teaching and where she is teaching. स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, उनका मेंटल लेवल क्या है. आपके पास डिफरेंट एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटेलिजेंसेस डिफरेंट हैं, उनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस डिफरेंट हैं और उनकी अप्रोच डिफरेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं. इसलिए टीचर को ये स्ट्रेटजी सेट करना होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. देन वी हैव टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट. स्ट्रेटजीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप स्ट्रेटजीज़ को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसका फ़ायदा डायरेक्टली टीचर को ये होता है कि एक क्लास में लर्निंग एटमॉस्फेयर बनता है. जब तक क्लास में लर्निंग एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्टूडेंट्स में प्रमोट नहीं कर सकते. उसके बाद है टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. जो भी एसएलओज उस दिन जो आपने पढ़ाने हैं, कोई भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टीचर ने सेट किए हुए हैं बच्चों के लिए, चाहे वो स्पीकिंग स्किल के ऊपर हैं, चाहे वो लिसनिंग के लिए हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हैं, चाहे वो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए हैं, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग के लिए हैं. अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, आपने उसके ऊपर प्लान बनाया हुआ है और आप एग्जीक्यूट करते हैं क्लासरूम में इन अ वेरी नाइस मैनर, तो आई गारंटी यू दैट यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स which you have set for those particular periods. It caters to the different abilities, interest and learning styles. हमारी क्लास में we have students with different abilities and with different intelligences and they are always coming from different backgrounds.
अब होता यह है कि कभी मैंने पहले कहा कि हम एक ही स्ट्रेटजी क्लासेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये थी कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी प्रायोरिटी ही डिफरेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें विजुअल लर्नर को भी पढ़ाना है, हमें कैनेस्थेटिक को भी पढ़ाना है, हमें लिंग्विस्टिक लर्नर को भी पढ़ाना है, इंट्रापर्सनल को भी पढ़ाना है और इंटरपर्सनल को भी पढ़ाना है। तो हमें इस तरीके से मेथड को और स्ट्रेटजीज़ को या लेसन को प्लान करना है कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो डोज मिले, बिकॉज लर्निंग इज़ फॉर ऑल एंड नॉट अ सिंगल स्टूडेंट should go out of the class unlearned, and this has to be the responsibility of the teacher to take a good care of the learning of the students. Then we have to make independent and confident learners. Here are two words, independent and confident. इस मॉडर्न टाइम में वो एक कामयाब टीचर है जिसने अपने स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट भी कर दिया, और उनको जब वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको लिबर्टी मिली, तो डेफिनेटली दे विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव स्टूडेंट्स। अगर टीचर उनको इंग्लिश बोलने में उनको हेल्प करती है, उनको कॉन्फिडेंस देती है, उनको गेयर अप करती है, मोटिवेट रखती है, तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट स्पीकिंग विथ लिटिल एफर्ट। और उसके बाद अगर आप क्रिएटिव राइटिंग में अगर आप मोटिवेशन को निकाल दें, आप बच्चों के कॉन्फिडेंस को निकाल दें, उनकी लिबर्टी को निकाल दें, देयर विल बी एब्सोल्युटली zero learning. I hope you like my video. If you like it, please don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you so much.